वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बाज़ार में ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी देखी गई है। कई दिनों की मंदी के बाद में आज बाज़ारों ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि राहत की सांस ली है। आगे भी बाज़ार हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार की तेज़ी दोहरा सकते हैं। आज इसी तेज़ी को देख के मेरे पास में एक क्यूरी आया है कि 5,500 रुपये की SIP के ऊपर 22,000 रुपये का SWP किस प्रकार मिल सकता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो आज इसी से रिलेटेड कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, ताकि हर किसी निवेशक को पता चल सकेगा कि बाज़ार किस प्रकार आपको पैसा बना के दे सकता है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं MF रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा MF रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है 5,500 रुपये की SIP और 22,000 रुपये का SWP, किस प्रकार ये संभव हो सकता है, ये आज का मेरा मेन टॉपिक है। SIP 5,500, SWP 22,000, जानिए कैसे ये संभव हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने हैं। दो तरह से एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने वाला हूं और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है बाज़ार में अगर कोई SIP करता है और एटलीस्ट इतना ही SIP होना चाहिए जिसको निवेश करने से आपको पेशेंस बिल्कुल भी ना डगमगाए। बहुत सारे निवेशक हैं, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन बाज़ार की गिरावट में काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और जो भी निवेश किया है पूरी तरह से एग्जिट करने के प्लान में तैयार हो जाते हैं कि यहाँ पे तो पैसा बनता नहीं है, तो फिर आखिर मैं निवेश करूँ क्यों। लेकिन आप आजमा कर देखिए, अगर आप थोड़ा थोड़ा निवेश करेंगे, भले ही बाज़ार गिरे या चढ़े, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप बाज़ार में आसानी से बने रह सकते हैं। गिरावट चाहे कितनी भी आ जाए, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट छोटा है, अगर थोड़ा पैसा आपने बाज़ार में लगा के रखा है, तो मेरे हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस बना रह सकता है। ये एडवाइस उसके लिए है जिस किसी को बाज़ार की गिरावट के साथ ही डर लगना शुरू हो जाता है। तो ये आप आजमा कर देखिए। मेरे हिसाब से कोई भी निवेशक लंबे समय के लिए बाज़ार में टिक सकता है, क्योंकि बिना टिके पैसा बनता नहीं है। अगर आपको रियल में पैसा बनाना है तो आप SIP कीजिए और उतने ही पैसे का कीजिए जितना आप आसानी से भर सकें और लंबे समय के लिए SIP आप चला सकें। चाहे 1,000 का SIP कीजिए या 5,000 का या 50,000 का, लेकिन कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। बाज़ार को डेली ट्रैक बिल्कुल भी नहीं करना है। बाज़ार गिरे चढ़े आपके दिमाग में एक ही होना चाहिए, 20 साल का मतलब 20 साल होता है, ना कि 2 महीना या 2 साल। अगर बाज़ार गिर भी जाता है, भले ही कुछ भी रिटर्न नहीं बन पा रहा है, तो भी आपको यहाँ पे टिके रहना है, क्योंकि बाज़ार का आज का मूवमेंट यही कहता है कि बाज़ार में जो टिकता है पैसा उसी के लिए बनता है। जो बाज़ार की गिरावट को देख के एग्जिट कर जाता है वो अपना ही नुकसान कर बैठता है। तो ऐसी गलती करने से आपको पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है। देखिए, एग्जाम्पल दो तरह से मैं आपको दिखाने वाला हूं। पहला एग्जाम्पल है जिसमें एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न है 12%। अगर 12% आपकी स्कीम रिटर्न डिलीवर करती है, 5,500 रुपये का SIP है, 12% के हिसाब से रिटर्न अगर आपकी स्कीम देती है, टेन्योर मैंने पकड़ा है 15 साल। अगर आप 15 साल भी SIP चला लेते हैं 5,500 का, तो एज्यूम्ड मैच्योरिटी वैल्यू आपकी आती है 12% के हिसाब से 27,75,168। और ये जो कैलकुलेशन किया गया है 1% मंथली के हिसाब से, जो 12% का रिटर्न है सालाना, वो मैंने कैलकुलेट किया है 1% मंथली बेसिस, ताकि किसी के मन में भी किसी भी प्रकार का कोई संशय ना रहे। इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस केस में आपका टोटल होता है 9,90,000, यानी आपके पॉकेट का पैसा जो है वो 9,90,000 रुपया आपका SIP के रूप में जमा हो रहा है।
लेकिन अगर 12% भी रिटर्न मिल जाता है तो 27,75,168 रुपये आपका बन सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर आप 20 साल के लिए एसआईपी करते हैं, क्योंकि बड़ा पैसा बड़े पेशेंस के बाद ही बनता है। अगर कोई 20 साल के लिए 5,500 का एसआईपी कर लेता है, यहाँ पे मैंने एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा है 13%, क्योंकि 20 साल का सवाल है। अगर आप लंबा टिकोगे तो बड़ा पैसा तो बन ही सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1% एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। 13% भी अगर आपकी स्कीम कंसिस्टेंटली रिटर्न डिलीवर कर देती है, 5,500 का एसआईपी है, 13% का रिटर्न, टेन्योर है 20 साल और एज्यूम्ड मेच्योरिटी वैल्यू आती है 63,352,000। आप सोचिए केवल 5 साल के अंदर ही कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। वहाँ पे 27,75,000 था, यहाँ पे 63,352,000 रुपया आपका बन सकता है। इसीलिए लंबा टिकना ज़रूरी है। जितना लंबा सोचोगे पैसा उतना ही बड़ा आपके पास में हो सकता है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस केस में केवल 4 लाख रुपए का डिफरेंस आप देख सकते हैं। इवन वो भी पूरा नहीं है, 13,20,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपका मेच्योरिटी अमाउंट 13% के हिसाब से भी 63 लाख रुपया क्रॉस कर चुका है। अब बारी आती है SWP की। अगर 22,000 ही लेना है, पहले एग्जाम्पल में देखिए आपका जो पैसा बना था वो 27,75,168 रुपया बना था। यहाँ पे हमने केवल 12% का रिटर्न पकड़ा था। सालाना बेसिस अगर 12% भी आपकी स्कीम रिटर्न डिलीवर करती है, जो कि बाज़ार का इतिहास इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन हम 12% भी अगर पकड़ेंगे तो भी आपका जो सपना है वो आसानी से फुलफिल हो सकता है। एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर है 12%, SWP अमाउंट है 22,000 और टेन्योर मैंने पकड़ा है 30 साल। सिमिलर अमाउंट अगर आप 30 साल के लिए विड्रॉ करते हैं तो भी आपका पैसा यहाँ पे अच्छा खासा ग्रो करता है। ना सिर्फ लगातार खर्चे के लिए आपको पैसा मिलता रहता है। SWP मैंने यहाँ पे इंक्रीज नहीं किया है, क्योंकि केवल 15 साल का आपका इन्वेस्टमेंट है, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में आपको ज़बरदस्त तरीके से पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। 30 साल SWP चालू रखते हैं, 22,000 का इन्वेस्टमेंट, 22,000 का SWP अमाउंट है। टोटल विड्रॉल इस केस में होता है 79,20,000। इसके बावजूद भी आपके 9,90,000 रुपये की ताकत आप देखिए, 2,21,08,188 रुपया फिर भी आपके पास पड़ा रह सकता है अगर आपकी स्कीम ने केवल 12% का कंसिस्टेंटली रिटर्न डिलीवर कर दिया। तो बाजार का इतिहास कहता है कि भारतीय बाजार ने करीब 15% का एनुअलाइज बेसिस रिटर्न डिलीवर किया है। तो हम अगर 12% भी पकड़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से कहीं से भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटेड रिटर्न होता नहीं है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाज़ार के हिसाब से ही यहाँ पे पैसा बनता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा है। टोटल नंबर ऑफ विड्रॉल है 360 महीना, जो कि 30 साल में होता है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 9,90,000। SWP यहाँ पे कुछ भी इंक्रीज नहीं किया गया है। हर महीने 22,000 रुपये आपको लगातार मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कभी बीच में अगर एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो ये आपका पैसा है, आप अपने हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा निकाल भी सकते हैं, इसके लिए कोई आपको मना नहीं करेगा। दूसरा एग्जाम्पल है 63,352,000 रुपया 20 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद में आपके पास कॉर्पस जमा होता है। अगर वहाँ से 22,000 रुपये का SWP लिया जाए हर महीने, यहाँ पे एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न है 13%, क्योंकि आपने 20 साल तक इंतज़ार किया है, तो 13% का एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न आप उम्मीद कर सकते हैं। SWP अमाउंट 22,000 रुपया, टेन्योर 30 साल। यहाँ पे SWP मैंने 10% के हिसाब से इंक्रीज किया है, क्योंकि 5 साल का लंबा इंतज़ार आपने और किया है। अगर आप 10% के हिसाब से SWP हर साल बढ़ाकर भी लेते हैं तो भी आपके पास में बड़ा कॉर्पस बन सकता है। अगर आपकी स्कीम ने केवल 13% का भी रिटर्न डिलीवर कर दिया तो टोटल विड्रॉल होता है इस केस में 1,94,04,000 रुपया। इसके बावजूद भी बैलेंस एट द एंड आप देखिए 14,32,39,265 रुपया आपके पास में जमा रह सकता है। ये ताकत है आपके 5,500 की SIP जो कि आपने 20 साल की है, और 13,20,000 का आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है जो कि आपने 5,000 की SIP
5,500 रुपये की SIP के रूप में किया है हर महीने। यहाँ पे SWP इंक्रीज बाई 10% ईयर ऑन ईयर। भारी भरकम पैसा आपके पास में बन सकता है अगर आपकी स्कीम ने केवल 13% का भी रिटर्न डिलीवर कर दिया तो। SWP ईयर बाई ईयर आप देख सकते हैं, पहले साल 22,000 रुपया हर महीने आएगा, दूसरे साल 24,200 हर महीने आएगा, तीसरे साल 26,400 हर महीने आएगा, चौथे साल से 28,600 हर महीने आएगा, यानी 12 महीने का ये कैलकुलेशन है। पाँचवें साल से 30,800 पूरे 12 महीना आएगा, छठे साल 33,000 12 महीना आएगा, 15वें साल ये अमाउंट 52,800 पे पहुंच जाएगा 12 महीने, और 30वें साल में अमाउंट 85,800 12 महीना। उसके बाद भी अगर आप चाहें तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पूरा पैसा विड्रॉ करना है तो भी किया जा सकता है, क्योंकि आपका ही पैसा है, आप इसको जैसे चाहे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। SWP का मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार डिसाइड कर लिया आप इसको चेंजेस नहीं कर सकते। आप चाहे तो SWP बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी मर्जी है, जैसे चाहे इसको परिवर्तित किया जा सकता है। टोटल 1,94,00,000 से ज़्यादा आपका विड्रॉ हो जाता है। जमा किया गया धन आपका ही धन है, इसलिए यदि आपको SWP लेते समय कभी अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो तो भी आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ हर किसी को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा किस प्रकार बाज़ार पैसा बना के देता है, लेकिन पैसा बनता उसी का है जिसके पास में पेशेंस हो। बाज़ार की गिरावट को देख के जो घबराता नहीं है, लंबे समय में पैसा वही बना सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।